बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा क्रम आरंभ करने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, तब धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखें राम, ताहि विधि रहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवादिदेव महादेव उमापति महादेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत श्री महावीर श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब संतन की जय, सब देवतन की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम चोरी जुग पानी। आइए कथाक्रम में प्रवेश करें। बड़ी सुंदर कथा भरत जी के चरित्र की चल रही, बड़ा आनंद आ रहा। हा क्या आनंद है। भरत जी चित्रकूट में हैं, एक सभा लगी। उस सभा में गुरु महाराज ने बड़े रहस्य का उद्घाटन किया, जो न जानते होंगे अवधपुरवासी। उनके समक्ष प्रभु ने वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान राम तो देखो स्ववश भगवान हैं, स्वतंत्र भगवान हैं। राजा राम का शब्द का प्रयोग किया, मानो ये संकेत आने वाले समय में कि भगवान श्री राम ही राजा होंगे। आज की परिस्थिति, आज की कहते हैं समय में भी वही राजा मानो हैं। और सबसे कहा कि अब आप ये सब बात समझते हुए आप लोग जो अपना विचार करें तो उस पर वो बात आगे श्री रघुनाथ जी से कहा जाए। कोई नहीं खड़ा हुआ, भरत जी खड़े हुए और भरत जी ने कहा, गुरु जी के ऊपर बात डाली कि आप जो टेक लें, हम सब क्या कर सकते हैं इसमें।
और आप जो टेक टेक ले, कौन उसे नहीं मानेगा, सब मानेंगे। गुरु महाराज ने एक प्रस्ताव रखा कि भरत जी से कहा कि आप और शत्रुघ्न वन में रहो और श्री सीताराम लक्ष्मण जी से लौटा लिया जाए। बड़े प्रसन्न हो गए भरत जी और कहने लगी, मैं तो पूरे जन्म वन में निवास कर सकता हूँ, इससे अच्छी सुंदर बात कौन सी होगी। हे गुरु महाराज, आप अपने वचन का प्रमाण कीजिए। कहते हैं भरत जी का प्रेम देखकर गुरु महाराज प्रेम में भर गए और तब सब लोग मिलकर कहते हैं प्रभु के पास आए। प्रभु से प्रस्ताव रखा। प्रभु से गुरु महाराज ने कहा कि अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे परिजन हो, माताएं हो, सबके लिए जो उचित हो ही आप परामर्श दीजिए। प्रभु ने गुरु जी के ऊपर डाल दिया। कहा आपके रहते वक्त हम क्या कह सकते हैं, आप ये तो आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, आप जो कहेंगे आपके रुख का पालन किया जाएगा। सबसे पहले तो प्रभु ने कहा मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे क्या करना है और मैं उसका पालन करता हूँ। इसके बाद आप अन्य लोगों को बताइए कि उनको क्या करना है। सब आपकी आज्ञा को शीश पर धारण करके और उसका पालन करेगा। इसके बाद कहते हैं कि जब गुरु महाराज से प्रभु ने ऐसी बात कही तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, आप मुझसे कह रहे हो, मेरी जो बुद्धि है वो तो भरत के भक्ति के वश में हो गई है। कहते जो आर्त लोग होते हैं, जो कष्ट में होते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं और मेरी बुद्धि जो है वो कहते भरत जी के भक्ति के वश में हो गई है। गुरु महाराज ने कहा शंकर जी साक्षी हैं कि भरत जो कहे वही करने में भलाई है, उसी में सबका कल्याण होगा। भरत जी के बात को गुरु महाराज ने कहा प्रभु से कि आप आदर पूर्वक उसे सुन लीजिए। भरत जी क्या कहते हैं। भरत जी की बात को सुनने के बाद फिर साधु मत से, लोक मत से, वेदों के सिद्धांत के अनुसार जो उचित हो आप वो उसको कीजिए। और कहते हैं ये बात कहकर गुरु महाराज तो कहते हैं चुप हो गए और अब कहते हैं प्रभु के वक्तव्य रखने का इस समय अवसर है। तो दर्शन, बड़ा सुंदर दर्शन आता है। गुरु अनुराग भरत पर देखी और राम हृदय आनंद बिसेखी। गुरु महाराज का जो प्रेम भरत जी के ऊपर देखा प्रभु ने तो बड़े प्रसन्न हो गए, उनके हृदय में बड़ा आनंद आया। भरत ही धर्म धुरंधर जानी और निज सेवक तन मानस बानी। बोले गुरु आयसु अनुकूला बचन मंजु मृद मंगल मूला। भरत जी को कहते हैं धर्म धुरंधर जानकर और प्रभु ने उनको अपना सेवक भी जानकर तन मन वचन से प्रभु का मानो सोच रहे हैं कि वो तो भरत मेरे कहने पर चलते हैं, मेरे सेवक हैं। और गुरु महाराज की आज्ञा, गुरु महाराज ने कहा जो कहने के लिए, तो प्रभु ने अपनी बात कहनी आरंभ की। कहते हैं कि नाथ शपथ पितु चरण दोहाई। प्रभु बड़ी सुंदर बात कहते हैं। गुरु महाराज के चरण की शपथ लेते हैं
कहते हैं गुरु महाराज के चरण की शपथ लेते हैं और उनकी दुहाई करते हैं और आगे बड़ी सुंदर बात कहते हैं। गुरु महाराज की कहते हैं शपथ, पिता महाराज के चरणों की दुहाई माने शपथ। और अगली पंक्ति तो बड़ी सुंदर है, सबको सुनने लायक है। क्या? नाथ शपथ पितु चरण दुहाई, अभयउ न भुवन भरत सम भाई। प्रभु ने कहा कि संसार में भरत के जैसा भाई नहीं हुआ। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी, और ते लोकहूँ बेदहूँ बड़ भागी। ये तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं प्रभु। प्रभु ने कहा कि जो गुरु महाराज के गुरु महाराज के चरण कमल के अनुरागी हैं ना, वो लोक में और वेद में सब जगह बड़भागी हैं, सब जगह बड़े भाग्य पाते हैं। राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। प्रभु कहते हैं गुरु महाराज से कि अरे आपका जिन पर इतना अनुराग है, ऐसे भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंध लखी लघु बंध, बुद्धि सकुचाई, और करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहाई सोई किए भलाई, अस कही राम रहे अरगाई। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि देखो छोटे भाई हैं मेरे भरत, और उनके मुख पर कहते हैं भरत की बड़ाई करने पे सब कुछ लगती है। और भरत कहते हैं जो कहें हाँ उसी में भलाई है। प्रभु ने कहा कि जो भरत कहें सब उसको मानेंगे, उसी में भलाई है। ऐसा कह के दर्शन आता है, प्रभु चुप रहे। और तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहु हृदय के बात। तब कहते हैं गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, देखो सब संकोच का परित्याग कर दो, संकोच छोड़ दो और अपने प्रिय भाई कृपा सिंधु प्रभु श्री राम के सामने अपने हृदय की बात रख दो, अपनी बात कह दो। सुनि मुनि बचन राम रुख पाई, गुरु साहिब अनुकूल अघाई। लखी अपने सिर सब छरु भारू, कही न सकहीं कछु करहीं विचारू। कहते हैं मुनिवर की बात सुनकर भैया अपने प्रभु श्री राम का रुख पाकर गुरु महाराज को और अपने स्वामी को अनुकूल जानकर, और ये भी जानकर कि जो सब भार है मानो मेरे ऊपर है, मुझे बात को रखनी है, तो विचार करने लगे। पुलक की शरीर सभा भय ठाढ़े, और नीरज नयन नेह जल बाढ़े। शरीर भरत जी का पुलकित हो गया। सभा में भरत जी खड़े हो गए, कमल के समान नेत्रों में जल की बाढ़ आ गई।
भरत जी ने कहा कि कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, और यही ते अधिक कहाँ मैं कहा। मेरी बात तो गुरु महाराज ने कह दी, इससे अधिक मैं क्या कहूँगा। मैं जानू निजनाथ स्वभाव, मैं अपने स्वामी का, अपने नाथ का स्वभाव तो देखो जानता हूं ना। क्या स्वभाव जानते हैं कि अपराधी हूं पर कोह न काव। मेरे प्रभु तो, मेरे स्वामी जो हैं, वो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, और खेलत खुनिस न कब हूँ देखी। भरत जी को बचपन याद आ गया, अपना बालपन। कहते हैं कि मेरे स्वामी का मुझ पर बड़ी कृपा है, बड़ा स्नेह है, और कहते खेल में भी कभी मैंने उनको कभी क्रोधित नहीं देखा, खेल में भी कभी कोई विरोध, कोई कुछ नहीं देखा। यहां तक कि शिशुपन तेव परिहरे न संगू, और कबहु न कीन्ह मोर मन भंगो। बचपन से, बालपन से कभी उनका संग नहीं छोड़ा। बचपन से ही कहते हैं संग नहीं छोड़ा। और कभी कहते हैं भरत जी कि मेरे मन को भंग नहीं किया, माने मेरे मन को कभी भी मन को जो ना पसंद हो ऐसी बात कभी नहीं की, मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मैं प्रभु कृपा रीति जिए जो ही, हारे हूँ खेल जीता वही मोहि। मैंने तो प्रभु की कृपा अपने ऊपर हृदय में देख ली रखकर। जब खेल में कहते मैं हार भी जाता था तो मुझे जिता देते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन तृपित न आजु लगी प्रेम पियासे नैन। भरत जी कहते हैं मुझ पर इतनी प्रभु कृपा करते थे, बचपन से ही मुझे संग रखा, कभी भी मेरे मन को जो है मलिन नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा देखी, जब खेल में मैं हार जाता था तब भी मुझे जिता देते थे। और मैं भी कहते हैं संकोच बस प्रभु के सन्मुख कभी कोई बात नहीं की। और आज तक कहते हैं प्रभु के दर्शन के लिए मेरे नेत्र जो है प्यासे हैं। लेकिन विधि न सक्यो सही मोर दुलारा। प्रभु जो इतना दुलार करते हैं मुझको, इतना लाड करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना वात्सल्य मुझ पर छिड़कते हैं, लेकिन विधाता इस दुलार को नहीं सह पाया। विधि न सक्यो सही मोर दुलारा। और विधाता ने क्या किया? नीच बीच जननी मिस पारा। माता के बहाने विधाता ने इसमें कहते हैं दरार डाल दी। यह कहत मोहि आजु न शोभा, अपनी समुझी साधि सुच को। भाई ये कहना भी आज इस अवसर पर ठीक नहीं है। अपने समझ में तो साधु है, पवित्र है, कौन है? ये कहना कि माता मंद है, मैं बड़ा सुंदर चाल का है, बड़े सुंदर मार्ग पर चलता हूँ, धर्म पारायण हूँ। मातु मंदी में साधु सुचाली, और अस आनत कोटि कुचाली। भरत जी बड़े सबका बड़ा ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि
मैं कहूँ कि मेरी माता मंद हैं और मैं साधु हूँ, सुंदर, मेरा चाल चलन बड़ा सुंदर है, और ऐसा हृदय में लाना ठीक नहीं है, कुचाल होगा। और फरई की कोदब बाली सुसाली, और मुकुता प्रसव की संबुक काली। बड़ी सुंदर बात करते हैं। इस तरह भरत जी कहते हैं कि इस बात को सोचना कि माता नीच है, मैं बड़ा सदाचारी हूँ, हृदय में लाना, कहते हैं ये करोड़ों दुराचार के समान है, कुचाल के समान है। आगे कहते हैं कि क्या कोदों की बाली कभी उत्तम धान फल सकती है? भाई कोदों में तो कोदो ही होगा, धान तो होगा नहीं। क्या काली घोंघी कभी मोती उत्पन्न कर सकती है? सपने हु दोषक ले सुन का, किसी को दोष देना स्वप्न में भी ठीक नहीं है। मोर अभाग उदधि अवगाह, मेरा जो अभाग्य है ना वही अथाह समुद्र है। बिनु समझे निज अघ परिपाकू, और जारी मुझाए जननी कही काकू। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ये कहना कि माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ में जलाया। हृदय हेरी हारूं सब बोरा, सब तरफ हृदय में मैंने विचार करके देख लिया, सब तरह से मैं हार गया। और ये कहीं भांति भले ही भले मोर, बस एक ही बात से मेरी भलाई होगी, एक ही प्रकार से निश्चय मेरा भला होगा। वो किसमें कि गुरु सो गोसाई साहिब सिए रामू, और लागत मोही नीक परिणामू। बस यही परिणाम मुझे ठीक लगता है, भला लगता है कि मेरे गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीताराम जी मेरे स्वामी, इसीलिए मुझे लगता है कि परिणाम अच्छा होगा। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहाँ सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जान ही मुनि रघुराव। कहते जहाँ पर मैं बैठा हूँ, जहाँ आप लोग, ये साधुओं की सभा, इसमें मेरे गुरु जी मेरे स्वामी के मैं समीप हूँ। इस पवित्र चित्रकूट के तीर्थ भूमि पर मैं सत्य भाव से कहता हूँ, देखो ये प्रेम है या प्रपंच है, छल कपट, मैं जो कहूँगा झूठ है सच है, तो इसे तो कहते हैं कि सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और भगवान तो अंतर्यामी है, श्री रघुनाथ जी तो अंतर्यामी है, सब जानते ही है ना। कहना आरंभ किया भरत जी ने कि भूपति मरण प्रेम पन राखी, और जननी कुमति जगत सब साखी। प्रेम के प्रण को निवाह कर, भूपति मरण प्रेम पन राखी, प्रेम के प्रण को निवाह कर मेरे पिता महाराज ने प्राण का त्याग कर दिया, और मेरी माता की कुबुद्धि दोनों संसार सब जानते हैं, संसार साक्षी है, संसार जानता है पिताजी के प्रेम को, माता की कुबुद्धि को, कुमति को। लेकिन देखी न जाहि बिकल महतारी, और जरहि दुसह जरपुर नर नार। लेकिन जो मेरी माताएं सब व्याकुल हैं वो देखी नहीं जाती हैं। अवधपुर के नर नारी दुस्साह ताप से, सब ताप से जल रहे हैं प्रभु के विरह वियोग में, और कहते हैं कि और इन सब का जो जड़ है ना, अनर्थ का जड़, मही सकल
अनरथ कर मूला, समस्त अनर्थों की जड़ मैं हूँ। और सो सुनि समुझी सह्यूं सब सूर, सुनकर समझकर सब दुख मैंने सहा है। मैं जानता हूँ कि मैं ही अनर्थ का मूल हूँ, अनर्थों की जड़ हूँ मैं। सुनि बन गवन कीन्ह रघुनाथा, और करि मुनि बेस लखन सिए साथा। भरत जी आज कहते अपने मन की बात कह रहे हैं, जो मन ही मन सोचते रहते हैं। कहते ये सुनकर कि श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी, सीता जी मुनियों का वेश बनाकर वन को चले गए, बिना पैदल गए और बिना जूते चप्पल के, बिना जूते पहने वन को चले गए। ये सुना मैंने। और सुनने के बाद भी शंकर जी कहते साक्षी हैं, बिनु पानहीन पयाधे ही पाए। शंकर जी साक्षी हैं कि शंकर साखी रहूं यही घाये। इतना बड़ा घाव सुनकर भी शंकर जी साक्षी हैं कि मैं जीता रह गया। सुनकर मेरे मानो प्राण नहीं निकले। बहुरी निहारी निषाद सने हो, और कुलिस कठिन उर भये उन बेहु। इसके बाद हमने आकर प्रभु के प्रति निषाद राज का प्रेम देखा। आहा हा, निषाद राज क्या प्रभु से प्रेम करता है। कहते हैं इस वज्र से कठोर हृदय में तब भी छेद नहीं हुआ, फटा नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब सब आँखिन देखे अब तो मैं यहाँ मैं पहुँच गया। मैंने अपने आँखों से मेरे प्रभु को, लक्ष्मण भैया को, सीता जी को अपने आँखों से देखा। जियत जीव जड़ सब सहाय। मैंने यहाँ आकर सब आँखों से अब तो देख लिया ना, मैं जड़ जीव हूँ ना, जीता रहकर भी ये सब सहूँगा, सारे कष्ट सहूँगा। जी नहीं, आगे तो बड़ी सुंदर बात करते हैं, क्या? जी नहीं निरखी मंग सापिन बीछी, और तजही विषम विष तामस तीछी। जिनको देखकर संकेत है, जिन मेरे प्रभु को देखकर रास्ते की सांपनी और बीछी भी अपने भयानक विष को, अपने क्रोध को त्याग देती हैं। तेई रघुनंदन लखन सिए अनहित लागे जाहि, और तासु तनय तजी दुसह दुख दैव सहावै काहि। ऐसे श्री रघुनंदन, श्री लखन, जानकी मैया कहते हैं कि वही रघुनंदन, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी, जिनको अनहित माने शत्रु जान पड़े, उन कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव किसको दुसाह दुख और किसे सहावेगा। कहते हैं भरत जी ने इस तरह की बात करी, बड़ी दीन दुखी वाली बात करी। सुनियति बिकल भरत बरबानी, वारति प्रीति विनय रस नय सानी। अत्यंत व्याकुल तथा दुख प्रेम विनय नीति सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर कहते सब लोग शोक में मगन हो गए। शोक मगन सब सभा खभारू, मनहु कमल बन परे तुषारू। कहते हैं सारी सभा विषाद छा गया, मानो कमल के बन पर पाला पड़ गया हो। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध कीन्ह मुनि ज्ञानी। जब भरत जी इतने दुखी हो गए,
ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की ऐतिहासिक पुरानी कथाएं कहते कहकर भरत जी को समझा रहे हैं, उनका समाधान किया। बोले उचित बचन रघुनंदू और दिन कर कुल कैरव बन चंदू। गुरु महाराज के समझाने के बाद भरत जी कहते इतना दुखी हैं। गुरु महाराज ने समझाया, फिर इसके बाद प्रभु श्री राम भगवान श्री राघवेंद्र भरत जी को समझाने लगे। बड़ी सुंदर बात कहकर प्रभु कहते हैं भरत जी से कि तात जाए जिए करहु गलानी और ईस अधीन जीव गति जानी। प्रभु कहते हे तात, अपने मन में देखो ग्लानि मत करो, अपने हृदय में ग्लानि मत करो। ये संसार जो है ईश्वर के हाथ में होता है, ईश्वर इसे चलाता है। प्रभु कहते हैं कि अपने हृदय में ग्लानि मत करो। ये जो जीव की गति है, कहती है वो ईश्वर के अधीन है। जीव की गति ईश्वर के अधीन है। तीन काल त्रिभुवन मत मोरे और पुण्य सिलोक तात तर तोरे। बड़ी सुंदर बात प्रभु कहते हैं भरत जी के लिए कि भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में, तीनों लोकों में मेरे मत से सब पुण्यात्मा पुरुष जितने भी हैं वो सब आपसे नीचे हैं। उरानत तुम पर कुटिलाई और जाई लोक परलोक नशाई। भरत जी देखो कथा में आप देखें, ध्यान दें, तो जब अपने ननिहाल से आए थे और माता कौशल्या से मिले तो उन्होंने बड़ी सुंदर सुंदर बात कहकर ये कहा कि इस जो अनर्थ हुआ है, जो ये षड्यंत्र हुआ है, इसमें मेरा हाथ नहीं। मेरा मत अगर हो तो मुझे भगवान शिव कड़े से कड़े अपराध के भागी बनावें। और गुरु महाराज ने सभा जो वहाँ लगाई, वहाँ भी खड़े होकर बात कही और उनको संदेह है कि देखो ये तो सब लोग हैं, कोई इतने प्रकार के उनका स्वभाव है, लोग मुझ पर संदेह कर सकते हैं। मैया ने, कौशल्या मैया ने कहा कि नहीं भरत, तुम पर कोई संदेह नहीं करेगा, कोई संदेह कर ही नहीं सकता है। आपस में पूर्ववासियों ने बात कही, कोई संदेह करता तो दूसरा समझाता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, भरत का स्वभाव ऐसा है ही नहीं है। भरत जी ने कहते उस सभा में कहा था कि हमारे मन की बात को बस सीताराम जी जानते हैं। यहाँ उस सभा में देखा जाए तो प्रभु वही बात को कह रहे हैं भरत जी के लिए कि आप पर कोई दोष अगर देता है तो उसका लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। उर आनत तुम पर कुटिलाई जाई लोक परलोक नसाई। लोक तो नष्ट हो जाएगा, परलोक भी उसका नष्ट हो जाएगा। दोष देहि जननी जड़ते और जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं से। प्रभु ने सिर्फ मात्र भरत जी के लिए ही बात नहीं कही, प्रभु ने तो माता कौशल्या जी के लिए भी बात कही, माता कैकेयी के लिए भी बात कही कि जो माता कैकेयी को दोष देता है वो जड़ है, और वही दोष दे सकता है जिन्होंने साधुओं की सभा को, माने जिन्होंने सत्संग का सेवन नहीं किया है। वो माता
माता कैकेयी पर वो संदेह कर सकता है। और आगे तो और भी सुंदर बात कहते हैं कि मिटी हैं ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भगवान ने बड़ी सुंदर बात की, इसीलिए हम सभी को एक शिक्षा है कि भरत जी का नाम अवश्य लेना चाहिए, जिनका इतना सुंदर स्वभाव, इतना भाई में प्रेम, जिन्होंने प्रभु के प्रेम के रूप में चंद्रमा के रूप में मानो प्रकट हुए, एक नवीन चंद्रमा का सृजन किया, भगवान का प्रेम रूपी। ऐसे भरत जी का नाम अवश्य हम लोगों को लेना चाहिए। प्रभु ने कहा कि हे भरत, जो तुम्हारे नाम का सुमिरन करेगा, स्मरण करेगा, उसके सब पाप प्रपंच, सब अमंगलों का भार, सब कहते हैं मिट जाएगा, और लोक में सुयश प्राप्त करेगा, परलोक में सुख पाएगा, गति, सुंदर गति पाएगा। आपका यदि नाम का स्मरण मनुष्य करता है तो। बड़ी सुंदर बात प्रभु ने कही। कहूँ सुभाव सत्य शिव साखी, भरत भूमि रहे रावुर राखी। मैं देखो स्वभाव से सत्य बात कहता हूँ। प्रभु ने कहा मानो मैं अगर कुछ असत्य कह रहा हूँ तो शिव जी साक्षी हैं उसकी। हे भरत, ये पृथ्वी भरत मानो साक्षात धर्म ही है। प्रभु कहते हैं हे भरत, ये भूमि आपकी रखी हुई है, धर्म का स्वरूप है ना भरत जी। और आगे तो समझाते हैं भरत जी, जो बहुत ऐसी वैसी बातें भरत जी अपने बारे में सोचते हैं, तो कहते हैं कि तात कुतरक करहु जन जाए, प्रेम बैर प्रेम नहीं दुरई दुराहे। तात कुतर्क मत करो, हृदय में अपने बैर और प्रेम छिपाने से छिपते नहीं है। बैर भी प्रकट हो जाता है, और किसी के प्रति आप प्रेम करो तो प्रेम भी प्रकट हो जाता है, ये छिपता नहीं है। उदाहरण देकर बड़ी सुंदर बात कही, क्या कि मुनिगण निकट बिहग मृग जाही, और बाधक बधिक बिलो की परा। जो पशु पक्षी है ना, वो भी जान लेते हैं कि कौन बधिक है, कौन मुनिगण है, कौन दयालु है। देखो कहते हैं कि पशु पक्षी भी देखो मुनियों के निकट बड़े प्रेम से चले जाते हैं, बिल्कुल भय नहीं करते, डरते नहीं है। लेकिन वही पशु पक्षी जो बहेलिया होता है, बाधक होता है, जो शिकारी होता है, उसको देख के ही उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो हित अनहित पशु पक्षी वो जाना, और मानुष तनु गुण ज्ञान निधान। बड़ी सुंदर बात प्रभु कहते हैं कि हित अनहित तो देखो पशु पक्षी भी अपना जानते हैं, और मनुष्य का तन तो कहते गुण और ज्ञान का निधान है। ऐसा मनुष्य का जो तन है, उनका मस्तिष्क है, भगवान ने उसको तो बड़ा, उसके अंदर बड़ा गुण दिया है, ज्ञान दिया है। ज्ञान और गुण का तो निधान मनुष्य होता है। तात तुम ही मैं जानऊ नीके, और करहूँ काह असमंजस जी के। हे भरत, मैं तो तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हारे स्वभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ भरत, जी में बड़ा असमंजस है। क्या असमंजस है प्रभु? उस असमंजस को भरत जी के सामने व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि राखे वो राय सत्य मोहि त्यागी, और तनु परिहरे वो प्रेम पन लाग। आप तो जानते हो भरत कि महाराज ने सत्य की रक्षा की, सत्य की, और मुझे त्याग दिया, मेरा परित्याग कर दिया, और फिर मेरे प्रेम में अपने तन का परित्याग कर दिया। प्रतिज्ञा ऐसी की
उसके लिए मुझे मेरा परित्याग किया और मेरे प्रेम में अपने तन का परित्याग कर दिया। ऐसे पिता महाराज का जो सत्य के सत्यनिष्ठ थे, वचन के अपने वचनबद्ध थे, ऐसे पिता, ऐसे धर्मपारायण पिता महाराज का तासु बचन मेटत मन सोचू और तेहिते अधिक तुम्हार सकोचू। प्रभु कहते हैं उन पिता महाराज के वचन को मेटते, उनके वचन को ना मानने का मन में बड़ा सोच होगा। लेकिन बड़ी सुंदर बात प्रभु कहते हैं, लेकिन हे भरत, उससे भी ज़्यादा अब तुम्हें, अब मुझे तुम्हारा संकोच है। तो और तापर गुरु मोहि आय सुदीन, हाँ, और अवश्य जो कहू चाहू सोई कीन। हाँ, उस पर भी गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है कि जो भरत जी कहें, शिव जी साक्षी हैं, उसी को करने में सबका कुशल होगा, सबका भला होगा। तो गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, अवश्य जो आप कहोगे उसे किया जाएगा। भगवान ने, जैसे भरत जी ने, भगवान ने भरत जी के लिए कहा कि मन प्रसन्न करि सकू चितज, कहु करऊं सोई आज। भगवान ने कहा भरत जी से, मन को प्रसन्न कर, संकोच को त्याग कर, जो कहोगे आज मैं वही करूँगा। और सत्य संग रघुबर बचन, सुनि भा सुखी समाज। पूरा समाज लगा हुआ है ना। भगवान तो देखो सत्य संग है ना, अगर कोई बात ठान लेते हैं, वचन भगवान ने दे दिया तो उसका पालन करते हैं। रघुनाथ जी की बात को सुनकर पूरी सभा सब बड़ी प्रसन्न हो गई, बड़ा आनंद आ गया। ये कथा को आज यहीं विराम देने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से, ये भगवान के नाम की बात करते हैं। कौन सा नाम भगवान का? राम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद जी की बीणा पर भी बजता है सुंदर नाम। नारद जी की बीणा पर भी बजता है सुंदर नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।